रेन श्वे चुपचाप अपनी माँ के पास शांत खड़ी थी और उसका छोटा सा मासूम हाथ अपनी माँ के कपड़े का कोना कसकर पकड़े हुए था। नी हुआंग ने धीरे से कमरे में प्रवेश किया और बीबी डोंग को फिर से किसी गहरी चिंता में डूबा देखकर उसके कंधे पर प्यार से हाथ रखा। नी हुआंग ने धीरे से पूछा, डोंग बहन, क्या तुम अब भी गुरुजी को लेकर इतनी चिंतित हो? बीबी डोंग ने अपनी गोद में सोए हुए बच्चे की ओर देखा। उसकी कठोर आंखें ममता से भर आईं। उसने एक ठंडी सांस भरते हुए कहा, मैं 2 साल से ज्यादा समय के लिए बाहर रही और जब वापस लौटी तो मेरे साथ ये 2 मासूम बच्चे हैं। गुरुजी जब अपनी साधना से बाहर आएंगे और यह सब जानेंगे तो शायद वे इसे कभी स्वीकार न कर पाए। नी हुआंग ने गुरेन श्वे के सिर को पुचकारते हुए दिलासा दिया, श्वेर और डोंगेर इतने प्यारे और मासूम हैं। गुरुजी शुरुआत में थोड़े नाराज जरूर होंगे, लेकिन देखना, देरसबेर वे इन्हें दिल से स्वीकार कर ही लेंगे। जब वे अपनी साधना पूरी करके बाहर आएंगे तो मैं खुद तुम्हारे साथ चलकर उन्हें पूरी बात समझाऊंगी। बीबी डोंग ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसका मन अब भी कांप रहा था। उसे विदाई के वक्त दी गई वह चेतावनी याद आ रही थी, किसी भी स्थिति में खुद को ऐसा कमजोर मत बनने देना जहां तुम अपना बचाव भी न कर सको। तभी अचानक दरवाजे के बाहर से भारी कदमों की आवाज सुनाई दी। छोटी डोंग, तुम सही सलामत वापस आ गईं। शिक्षक के चेहरे पर अपने प्रिय शिष्य की सुरक्षित वापसी की खुशी साफ झलक रही थी। लेकिन जैसे ही उनकी नजर बीबी डोंग की गोद में मौजूद नन्हे शिशु और पास में सहमी खड़ी गुरेन श्वे पर पड़ी, उनके कदम वहीं के वहीं जम गए। आंखों में गुस्सा भरते हुए छियान शुंजी चिल्लाए, ये दोनों किसके बच्चे हैं? बीबी डोंग ने गुडोंगडोंग को और कसकर अपनी छाती से लगा लिया और पूरी मर्यादा के साथ झुककर प्रणाम करते हुए कहा, गुरुजी, ये मेरी बेटी और मेरा बेटा है। फिर उसने गुरेन श्वे की तरफ देखा और कहा, श्वेर बेटा, अपने परम गुरु जी को प्रणाम करो। छोटी गुरेन श्वे मासूमियत से दौड़कर छियान शुंजी के पास गई और अपनी छोटी छोटी उंगलियों से उनका हाथ थामकर बोली, नमस्ते परम गुरु जी। लेकिन छियान शुंजी के चेहरे से मुस्कान पल भर में गायब हो गई। गुस्से से अंधे होकर उन्होंने उस 2 साल की मासूम बच्ची को झटके से पीछे धकेल दिया। वे तेजी से बीबी डोंग की तरफ झपटे और एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर जड़ दिया। सन्नाटे को चीरती हुई उस थप्पड़ की गूंज से पूरा कमरा कांप उठा। तुम्हें बच्चे पैदा करने की अनुमति किसने दी? छियान शुंजी दहाड़े। बीबी डोंग का चेहरा एक तरफ घूम गया और उसके होठों के कोने से खून की पतली धार बहने लगी। छियान शुंजी की आंखें ऐसे सुलग रही थीं मानो वे बीबी डोंग को जिंदा चबा जाएंगे। वे चीखे, तुम स्पिरिट हॉल की पवित्र संत हो। तुम्हारा अस्तित्व, तुम्हारा ओहदा, सब कुछ स्पिरिट हॉल का दिया हुआ है। मेरी अनुमति के बिना तुम्हारी किसी दूसरे मर्द से रिश्ता जोड़ने की हिम्मत कैसे हुई? और तुम में इतनी जुर्रत की इन बच्चों को यहाँ ले आई? उन्होंने एक और जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ की गूंज से गोद में सो रहा गुडोंगडोंग अचानक सहमकर उठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। बच्ची गुरेन श्वे का चेहरा भी डर के मारे पीला पड़ गया था, लेकिन अपनी मां को मार खाते देख वह तुरंत दौड़ी और छियान शुंजी के आगे अपनी छोटी छोटी बाहें फैलाकर ढाल बन गई। मेरी मां को मत मारो। अगर आपने मेरी मां को फिर से मारा तो मैं अपने पापा से कहकर आपकी पिटाई करवा दूंगी। छियान शुंजी गुस्से में आग बबूला थे और बच्ची के मुंह से पापा शब्द सुनते ही उनकी आंखों में जानलेवा हैवानियत तैर गई। यह हरामी बच्चा कहाँ से आ गया? दूर हट। उन्होंने बिना सोचे समझे अपना भारी हाथ गुरेन श्वे पर दे मारा। बीबी डोंग की आंखें खौफ से फैल गईं। उसने बिना एक पल गवाए अपनी बेटी को अपनी आगोश में समेट लिया और उस जानलेवा वार को अपनी पीठ पर झेला। प्रहार इतना तीव्र था कि बीबी डोंग बच्ची को सीने से चिपकाए हुए हवा में उछलकर सीधे दीवार से जा टकराई, लेकिन उसने बच्चों को खरोंच तक नहीं आने दी। नी हुआंग का चेहरा खौफ से पीला पड़ गया। गुरुजी, रुक जाइए, श्वेर अभी सिर्फ 2 साल की है। छियान शुंजी ने नी हुआंग को घूरकर देखा, लेकिन नी हुआंग फिर भी बीबी डोंग के आगे डटकर खड़ी रही और बोली, डोंग बहन स्पिरिट हॉल की संत जरूर है, लेकिन यहाँ का ऐसा कोई नियम नहीं है जो उसे शादी करने या मां बनने से रोके। उसने जिसे चुना वह उसकी पसंद है, हमें तो उसे आशीर्वाद देना चाहिए। चुप रहो। छियान शुंजी ने दहाड़ते हुए फिर बीबी डोंग की तरफ देखा। बताओ मुझे, ये दोनों किसके खून हैं? बीबी डोंग ने अपनी बहती हुई खून की धार को पोंछा, लेकिन चुप रही। उसने वादा किया था कि वह अपने पति का नाम कभी उजागर नहीं करेगी। उसकी यह खामोशी छियान शुंजी के अहंकार को और भड़का रही थी। वे बीबी डोंग को हमेशा अपनी बनाई एक कठपुतली और अपनी सबसे बेहतरीन रचना मानते थे। उसका हुनर, उसकी जिंदगी, उसका भविष्य, सब उनके इशारों पर चलना चाहिए था। लेकिन इन 2 बच्चों ने उनके उस घमंड और नियंत्रण को चकनाचूर कर दिया था। छियान शुंजी ने एक कुटिल मुस्कान के साथ मासूम गुरेन श्वे की तरफ रुख किया। नहीं बताएगी? ठीक है।
मैं 3 तक गिनता हूँ। अगर तुमने मुंह नहीं खोला तो इस बच्ची को तुम्हारे सामने खत्म कर दूंगा। बीबी डोंग ने उस इंसान को देखा जिसे वह बचपन से भगवान की तरह पूजती आई थी। उसकी आंखों में बची खुची उम्मीद और सम्मान की आखिरी किरण भी सदा के लिए बुझ गई। उसने कड़े शब्दों में कहा, मैं आपका सम्मान इसलिए करती थी क्योंकि आप मेरे गुरु थे, लेकिन मैं स्पिरिट हॉल की संत हूँ, आपकी कोई निजी जायदाद नहीं। मुझे अपनी जिंदगी जीने, प्यार करने और माँ बनने का पूरा अधिकार है। तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुम मुझसे ज़बान लड़ाओ। श्वेर आपकी पोती शिष्या है। वह सिर्फ 2 साल की है। अगर आप एक बेकसूर बच्ची पर हाथ उठा सकते हैं तो क्या आप इस लायक भी हैं कि मैं आपको गुरु कहूं? नासमझ औरत चियान शुनजी ने मारने के लिए फिर हाथ उठाया, लेकिन तभी एक बेहद भयानक और असीम आध्यात्मिक दबाव पूरे कमरे में छा गया। उस दबाव ने चियान शुनजी के हाथ को हवा में ही जकड़ लिया। चियान शुनजी, तुम यह क्या नीचता कर रहे हो? कमरे में चियान दाओलियू ने कदम रखा। उनके साथ जू दोलुओ और गुई दोलुओ भी थे। जू और गुई ने बीबी डोंग को अपनी आंखों के सामने बड़ा होते देखा था। वे सीधे पोप का विरोध नहीं कर सकते थे, इसलिए चुपके से श्राइन हॉल जाकर चियान दाओलियू को बुला लाए थे। अपने पिता को सामने देखकर चियान शुनजी का गुस्सा थोड़ा ठंडा पड़ा। पिताजी, मैं अपने सदन की मर्यादा साफ कर रहा हूँ। चियान दाओलियू ने बीबी डोंग के जख्मी चेहरे को देखा, फिर उसकी गोद में कांपते 2 मासूम बच्चों पर नजर डाली। उनकी आंखें बर्फ की तरह ठंडी हो गईं। उसने किस नियम का उल्लंघन किया है? इसने स्पिरिट हॉल से छिपाकर 2 बच्चों को जन्म दिया है। क्या स्पिरिट हॉल का कोई ऐसा नियम है जो संत को शादी करने या बच्चे पैदा करने से मना करता है? चियान शुनजी हकलाने लगे, न, नहीं। जब कोई नियम ही नहीं है तो तुम कौन सी मर्यादा साफ कर रहे हो? चियान दाओलियू ने गुस्से में आकर पास रखी भारी मेज पर हाथ मारा, जो पल भर में चकनाचूर हो गई। लकड़ी के नुकीले टुकड़े चियान शुनजी के चेहरे को छूते हुए निकले, लेकिन वे डर के मारे हिल भी न सके। शिक्षक होने का मतलब दूसरों को सही राह दिखाना होता है। वह तुम्हारी शिष्या है, पिंजरे में कैद तुम्हारी कोई जायदाद नहीं। चियान शुनजी ने दांत भींचकर फिर सफाई देनी चाहिए, लेकिन पिताजी, अगर यह बात फैली तो स्पिरिट हॉल की इज्जत का क्या होगा? चियान दाओलियू ने अपने बेटे को घूरते हुए कहा, तुम 2 छोटे बच्चों के सामने अपनी शिष्या पर अत्याचार कर रहे हो और एक 2 साल की बच्ची की जान लेने पर उतारू हो। अगर यह बात बाहर फैली तो थू थू उसकी होगी या तुम्हारी, जो यहाँ का पोप बनकर बैठा है। चियान शुनजी का घमंड अब भी झुकने को तैयार नहीं था। उसने मेरी बनाई सारी योजनाओं को तोड़ दिया। उसने मुझे धोखा दिया है। तुम्हारी योजनाएं? चियान दाओलियू एक कदम आगे बढ़े और एक अल्टीमेट दोलुओ का भयानक शक्ति प्रवाह पूरी तरह चियान शुनजी पर टूट पड़ा। चियान शुनजी के घुटने दबाव से झुक गए और उनके पैरों के नीचे की टाइलें छन छन करके टूटने लगीं। चियान दाओलियू की कड़क आवाज गूंजी, उसने तुम्हें अपना गुरु माना था, अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे हाथों बेची नहीं थी। वह किसे चाहती है और किसके साथ अपना परिवार बसाती है, इसका फैसला करने वाले तुम कोई नहीं होते। अगर तुम इतनी सी बात नहीं समझ सकते तो तुम उसके गुरु बनने के लायक नहीं हो और न ही इस पोप के पद पर बैठने के योग्य हो। कमरे में अब सिर्फ गुडोंगडों के रोने की आवाज गूंज रही थी। गुरेन श्वे अपनी माँ बीबी डोंग के सीने में छिपी हुई थी और अब भी सतर्क होकर चियान शुनजी को घूर रही थी। बीबी डोंग ने दोनों बच्चों को और कसकर संभाल लिया। उसकी आंखों में अब अपने गुरु के प्रति वह पुराना सम्मान और श्रद्धा का भाव पूरी तरह खत्म हो चुका था। चियान दाओलियू ने उसका यह रूप देखा तो उनका चेहरा और भी सख्त हो गया। यह मामला यहीं खत्म होता है। तुम इसी वक्त यहाँ से चले जाओ। इसके बाद अगर तुमने फिर कभी बीबी डोंग को परेशान करने या इन 2 बच्चों को हाथ भी लगाने की जुर्रत की तो तुम्हें इस पोप के पद पर रहने की कोई जरूरत नहीं है। चियान शुनजी की उंगलियों के जोड़ गुस्से से सफेद पड़ गए, लेकिन वे फिर से हाथ उठाने की हिम्मत न कर सके। चियान दाओलियू ने अपना दबाव समेटा और बीबी डोंग के पास आए। उन्होंने उसके चेहरे पर लगी चोट को देखा और फिर सहमे हुए दोनों बच्चों की तरफ नजर डाली। इसके बाद उन्होंने कुछ जड़ी बूटियां निकालकर मेज पर रख दी। आज जो कुछ हुआ वह चियान शुनजी की गलती थी। मैं तुमसे यह नहीं कहूंगा कि तुम सब कुछ चुपचाप सह लो। यह 10,000 साल पुराना जिनसेंग जड़ी बूटी तुम्हारे शरीर के इलाज के लिए है और ये बाकी 2 जड़ी बूटियां बच्चों का शारीरिक विकास और शुद्धि करने के लिए हैं। इन्हें मेरी तरफ से बच्चों के लिए एक भेंट समझो। वे कुछ पल रुके और सबके सामने बीबी डोंग के आगे थोड़ा सा अपना सिर झुकाया। यह माफी स्पिरिट हॉल की तरफ से तुम पर बकाया थी और मैं यह माफी चियान शुनजी की ओर से मांग रहा हूँ। कमरे में पूरी तरह सन्नाटा छा गया। वे स्पिरिट हॉल के असली स्तंभ थे, इस महाद्वीप के शिखर पर खड़े एक अल्टीमेट दोलो। अपने इस ऊंचे ओहदे के साथ उन्हें किसी संत से माफी मांगने की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन चियान शुनजी ने जो तबाही मचाई थी
उसे उन्होंने पोप के रोब से दबाने के बजाय जिम्मेदारी को साफ साफ बीबी डोंग के सामने स्वीकार किया। इस व्यवहार से बीबी डोंग की आंखों में थोड़ी हलचल हुई, लेकिन उसके चेहरे के स्खम का दर्द कम नहीं हुआ। बीबी डोंग ने कुछ देर खामोश रहने के बाद जड़ी बूटियां स्वीकार कर लीं। छियान दाओलियू उसके दिल में आई दरार को देख सकते थे और जानते थे कि ये कुछ जड़ी बूटियां उस दर्द को भर नहीं सकती। वे बस इतना ही कह सके, अगर कोई जरूरत हो तो सीधे श्राइन हॉल में आकर मुझसे मिलना। इसके बाद वे छियान शुंजी को लेकर वहां से चले गए। हवेली से बाहर निकलते ही, चाहे वह जहां भी छिपा हो, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा और उसकी हड्डियों का चूरा बना दूंगा। कमरे में छियान दाओलियू के जाते ही गुरेन श्वे आखिरकार खुद को रोक न सकी और अपनी माँ के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। माँ, मुझे पापा की याद आ रही है। मैं पापा से कहकर उस बुरे आदमी की पिटाई करवाऊंगी। बीबी डोंग ने अपनी बेटी को कसकर गले से लगाया और उसकी आंखों से भी आंसू छलक पड़े। श्वेर, मत रो बेटा। जैसे ही यहाँ के सारे मामले सुलझ जाएंगे, माँ तुम्हें और तुम्हारे भाई को तुम्हारे पापा के पास ले चलेगी। उसने खिड़की से बाहर देखते हुए इतनी धीमी आवाज में कहा कि सिर्फ वही सुन सकती थी। जुनलिंग भैया, काश तुम इस वक्त यहाँ होते। स्पिरिट सिटी में क्या कुछ घट रहा था, मुझे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था। 2 लाख साल की साधना सीमा को पार करने के बाद भी मैं रोज लावा के समंदर में जाकर दानवी जीवों का शिकार करता था ताकि अपनी शक्ति को स्थिर कर सकूं और उस शख्स का इंतजार कर सकूं जिसके बारे में किंग ऑफ स्लॉटर ने बताया था। 1 महीने बाद अचानक एक अनजान इंसान की ऊर्जा हेल रोड में दाखिल हुई। मैंने अपना असली रूप समेटा और उस ऊर्जा का पीछा करते हुए तेजी से आगे बढ़ा। जल्द ही मुझे वह दिख गया। वह हाथ में क्लियर स्काई हैमर, हाउतियन हैमर लिए उस पतले और लाल रास्ते पर सावधानी से चल रहा था और मन ही मन बड़बड़ा रहा था। सब कहते हैं कि यह हेल रोड बेहद खतरनाक है, तो इतनी दूर चलने के बाद भी मुझे एक भी दानवी जीव क्यों नहीं मिला? उसकी बात सुनकर मुझे लगभग हंसी आ गई। यहाँ के ज्यादातर जीवों को तो मैं पहले ही निगल चुका था, तो उसे कोई कैसे मिलता? लेकिन जब वह खुद ही खतरे की तलाश में आया था, तो उसकी यह ख्वाहिश पूरी करना मेरा फर्ज था। मैं उसके सामने रास्ते पर प्रकट हुआ और उसकी राह रोक ली। सुना है तुम खतरे की तलाश में थे? तांगहाओ ने तुरंत अपने क्लियर स्काई हैमर को कसकर पकड़ लिया और उसका शरीर तनी हुई कमान की तरह खिंच गया। तुम कौन हो? मैंने एक कदम आगे बढ़ाया और 2 लाख साल पुराने विशाल दानवी जीव की खौफनाक ऊर्जा को पूरे हेल रोड पर फैला दिया। क्या तुम खुद ही नहीं शिकायत कर रहे थे कि यहाँ बहुत शांति है? अब जब खतरा तुम्हारे सामने आ गया है तो तुम खुश क्यों नहीं लग रहे? तियान हाओ ने मुझमें से निकलती दानवी जीव की भयानक ऊर्जा को महसूस किया और उसकी आंखें और भी हिंसक हो गईं। उसने सीधे मुझे अपनी तरफ आने का इशारा किया। तियान हाओ स्वभाव से ही युद्धप्रिय था। मुझे अपनी राह का रोड़ा बनते देख उसने अपना क्लियर स्काई हैमर सीधे जमीन पर दे मारा। एक पीली भयंकर ऊर्जा उस पतले रास्ते से होती हुई मेरी तरफ बढ़ी, जो किसी भी सामान्य पांचरिंग वाले सोल्किंग को मौके पर ही भस्म करने के लिए काफी थी। मैंने बस बेपरवाही से अपना पैर जमीन पर पटक दिया और वह पूरी ऊर्जा पल भर में बिखरकर नष्ट हो गई। तियान हाओ की पुतलियां सिकुड़ गईं और हथौड़ा पकड़ने का उसका अंदाज तुरंत बदल गया। पिछला वार तो सिर्फ एक आजमाइश थी, लेकिन अब उसने मुझे एक बेहद ताकतवर विरोधी मान लिया था। उसने अपने पैरों से जमीन को धकेला और उसका विशाल शरीर उस पतले रास्ते पर तेजी से मेरी तरफ झपटा। हथौड़ा जमीन पर घिसटता हुआ आ रहा था और रास्ते के पत्थर लगातार धमाके के साथ फट रहे थे। जब वह मेरे बिल्कुल करीब पहुंचा तो उसके हथौड़े का सिरा हवा में काले रंग की परछाई छोड़ रहा था। मैंने अभी तक अपना डिवाइन स्पेयर, ईश्वर भाला, प्रकट नहीं किया था। मैंने न तो अपनी जन्मजात क्षमताओं, टैलेंट, स्किल्स का इस्तेमाल किया और न ही कोई विशेष ताकत। मैं अभी अभी 2 लाख साल की साधना सीमा को पार कर चुका था, इसलिए मुझे अपने इस शरीर की ताकत की जांच करने के लिए एक मजबूत विरोधी की सख्त जरूरत थी। युवा तांगहाओ, तियान हाओ, भले ही अभी तक हाउतियन डोलुओ क्लियर स्काई डुलियो न बना हो, लेकिन उसकी 8 रिंग सोल डुलियो की साधना और हाथ में हाउतियन हैमर होना मेरी परीक्षा के लिए बिल्कुल सही था। मैंने अपनी मुट्ठी बांधी और सीधे उसके प्रहार का सामना किया। धमाका! हवा की भयानक लहरें चारों तरफ फैल गईं। तांगहाओ अपने हथौड़े समेत हवा में उछलकर दूर जा गिरा और जमीन पर बुरी तरह पटका गया। उसके होठों के कोने से खून बहने लगा, जबकि मेरे सिर्फ कुछ बाल ही बिखरे थे। तुम्हारा हथौड़ा तो कुछ खास नहीं निकला। तांगहाओ अपने हाउतियन हैमर के सहारे खड़ा हुआ। उसकी आंखों का आश्चर्य अब खौफ में बदल चुका था। जनाब, आप आखिर हैं कौन? आप क्यों मेरे दुश्मन बनना चाहते हैं? अगर तुम हेल रोड को पार करना चाहते हो तो इसका सिर्फ एक ही रास्ता है, लेकिन आपको आगे जाने की इजाजत नहीं है। तांगहाओ का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। तुम मुझे गाली दे रहे हो? मैं एक पल के लिए चकराया, फिर तुरंत समझ गया।
उसे नहीं पता था कि किंग ऑफ स्लॉटर किंग असल में 9 सिरों वाले चमगादड़ राजा के नियंत्रण में फंसा उसका अपना दादा तंगचेन ही है। उसे लगा कि मैं उसका मजाक उड़ा रहा हूँ और उसका फायदा उठा रहा हूँ। अरे सच में तुम्हारे दादा ही तुम्हें आगे नहीं जाने देना चाहते। चुप रहो। तांग हाओ का गुस्सा पूरी तरह भड़क उठा। उसने अपना हाउतियन हैमर उठाया और सीधे मेरी तरफ झपटा। मुझे मारा जा सकता है लेकिन मेरा अपमान नहीं किया जा सकता। अगर तुम में इतना अहंकार है तो हाउतियन संप्रदाय क्लियर स्काई सेक्ट के इस गुस्से का सामना करो। मैं भी अब सफाई देने के मूड में नहीं था। इस भीषण गुस्से में भरा तांग हाओ मेरे नए शरीर की ताकत को आजमाने के लिए एकदम सही था। जब पहला हथौड़ा नीचे आया तो मैंने सिर्फ 30% ताकत का इस्तेमाल किया। मुट्ठी और हथौड़ा टकराए और हम दोनों अपनी जगह पर रुक गए। तांग हाओ की आंखों में खुशी की चमक कौंधी। उसे लगा कि पिछली बार वह अपनी लापरवाही की वजह से हारा था। उसने तुरंत दूसरा हथौड़ा चलाया। इस बार मैंने अपनी ताकत 40% कर दी जिससे वह आधा कदम पीछे हट गया। तीसरे हथौड़े पर उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी लेकिन मैंने फिर भी सिर्फ अपनी मुट्ठी से उसे आसानी से रोक लिया। तांग हाओ के चेहरे का रंग आखिरकार बदल गया। वह 8 रिंग सोल 2 लो था और उसके हाथ में दुनिया का सबसे शक्तिशाली हथियार सोल हाउतियन हैमर था। भले ही हेल रोड में सोल स्किल्स का इस्तेमाल न हो पा रहा हो फिर भी किसी इंसान द्वारा उसे खाली हाथों इस तरह दबाया जाना नामुमकिन था। तुमने मुझे यह करने पर मजबूर किया है। उसकी 3 सोल रिंग्स चमक उठीं। ग्रैंड सुमी हैमर, ग्रेट सुमेरु हैमर की रिंग बर्स्टिंग तकनीक, रिंग बर्स्टिंग स्किल। खौफनाक हवा की लहरों ने हेल रोड के दोनों तरफ की चट्टानों को उखाड़ फेंका। तांग हाओ की आंखें खून की तरह लाल हो गईं और अपनी सीमा तक संचित विशाल हथौड़े को उसने सीधे मेरे चेहरे की तरफ दे मारा। इस बार मैं थोड़ा गंभीर हुआ। रिंग बर्स्टिंग से निकली पूरी सोल पावर हाउतियन हैमर में समा चुकी थी। हथौड़े के टकराने से पहले ही जमीन दोनों तरफ फटने लगी और पीछे की चट्टानी दीवारें एक के बाद एक धमाके से उड़ने लगीं। अगर इस प्रहार को खाली हाथों रोका गया तो हाथ भले ही पूरी तरह बेकार न हो लेकिन कुछ हड्डियां जरूर टूट जाएंगी। तांग हाओ की बाहों की नसें उभर आई थीं और 3 टूटी हुई सोल रिंग्स की ताकत अब भी पागलों की तरह हथौड़े में समा रही थी। वह मुझे घूर रहा था। उसकी आंखों में सिर्फ हार न मानने का जिद्दी जुनून था। जो मेरे रास्ते में आएगा मारा जाएगा। पीछे से आग का अजगर तेजी से लपका और उस पूरी ताकत को हवा में ही रोक दिया। तांग हाओ दहाड़ते हुए आगे बढ़ा। उसका हर कदम जमीन में एक गहरा गड्ढा बना रहा था। हाउतियन संप्रदाय का हथौड़ा कभी किसी दानवी जीव से नहीं हार सकता। तो फिर ध्यान से देखो। मेरी 5 उंगलियां तेजी से भींच गईं और सारे आग के अजगर एक साथ फट पड़े। वह भयंकर आग हथौड़े की दरारों से होती हुई अंदर तक समा गई। आग की पहली लपट हथौड़े के सिरे से लेकर हत्थे तक फैल गई जिसके तुरंत बाद दूसरी और तीसरी लपट उठी। तांग हाओ आग को दबाना चाहता था लेकिन रिंग बर्स्टिंग के रिएक्शन बैकलैश ने पहले ही उसकी नसों को फाड़ दिया। उसकी बाहों की चमड़ी छिल गई। खून हत्थे से बहकर नीचे गिरने लगा और अत्यधिक दबाव के कारण उसके घुटने मुड़ने लगे। यह नामुमकिन है। हाउतियन हैमर। तांग हाओ का सीना मौके पर ही अंदर धंस गया और वह गोल गोल घूमता हुआ कई मीटर दूर जा गिरा। जैसे ही उसने हाथ के सहारे जमीन को छुआ मैं आग की लपटों को चीरता हुआ उसके सामने आ खड़ा हुआ। तांग हाओ ने सिर उठाकर देखा और उसका दाया हाथ फिर से बनते हुए हाउतियन हैमर को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। मैंने तुरंत अपने पैर से उसकी जांघ को दबाया और दबाव बढ़ा दिया। हड्डी टूटने की साफ आवाज गूंज उठी। उसकी टांग की हड्डी बीच से टूट गई और खून के छींटे बिखर गए। तांग हाओ का शरीर दर्द से ऐंठ गया। मैंने उसकी छाती पर एक और लात मारी और उसे वापस जमीन पर पटक दिया। मैंने तुमसे कहा था न कि तुम इस रास्ते से आगे नहीं जा सकते। वह उठने के लिए संघर्ष करने लगा लेकिन टूटी टांग पर थोड़ा सा जोर पड़ते ही उसके चेहरे का रंग दर्द से उड़ गया। वह टूटे हुए पत्थरों को कसकर पकड़े रहा। उसकी आंखों में सिर्फ नफरत भरी थी। यह बेइज्जती। तुम मेरा एक मुक्का तक सहन नहीं कर सके और संप्रदाय के नाम पर मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। जब तुम हेल रोड से जिंदा बाहर निकल पाओ तब यह सब कहना। मैंने अपना पैर हटा लिया और तांग हाओ अपनी टूटी टांग के बल जमीन पर जा गिरा। असहनीय दर्द और रिएक्शन के एक साथ फटने से उसका शरीर कुछ बार ऐंठा और वह आखिरकार पूरी तरह बेहोश हो गया। मैं पहले उसे वहीं मार देना चाहता था लेकिन तभी मुझे अचानक अयिन आह्यिन की याद आ गई। अगर तांग हाओ अयिन को जानता है तो वह मुझे उस तक पहुंचाने का सबसे बेहतरीन रास्ता साबित हो सकता है। इसलिए मैं वहीं बैठकर उसके होश में आने का इंतजार करने लगा। आधे दिन बाद तांग हाओ अपनी टांग के भयानक दर्द से चौंक कर उठा। उसकी चीखें लगभग 10-15 मिनट तक गूंजती रहीं। तब जाकर उसे थोड़ी दूर पर बैठा मैं नजर आया। तुम शैतान।
तुमने मुझे मारा क्यों नहीं? मैंने मुस्कुराते हुए अपने हाथ फैलाए। क्या मैं सच में इतना बुरा हूँ? तांग हाओ ने दांत पीसते हुए नफरत से कहा। अच्छा होगा कि तुम मुझे मार दो। अगर मैं यहाँ से जिंदा निकला तो हाउतियन संप्रदाय इस स्लॉटर सिटी को तहस-नहस कर देगा। मेरी उंगलियां हिली और ऊर्जा का एक झोंका उसकी दूसरी टांग पर जा गिरा। इस बार उसकी चीख पहले से भी ज्यादा भयानक और दर्दनाक थी। किस औकात से मुझे धमकी दे रहे हो? मैं उसके पास गया और उसके उस पीला पड़े बेजान चेहरे को देखते हुए झुककर बोला, क्या अब सही से बात हो सकती है? तांग हाओ ने आखिरकार अपना सिर झुका लिया। जनाब, आपकी क्या आज्ञा है? मैं सिर्फ एक सवाल पूछूंगा, क्या तुम अय्यन को जानते हो? तांग हाओ की आंखों में एक पल के लिए हलचल हुई, लेकिन उसने तुरंत अपना सिर हिला दिया। पहले जब मैंने सोल मास्टर टूर्नामेंट में हिस्सा लिया था तब मैंने ब्लू सिल्वर ग्रास सोल वाली एक औरत को देखा था, लेकिन मैं उसे ठीक से नहीं जानता और न ही मुझे उसका नाम पता है। वह झूठ बोल रहा था, लेकिन इससे कम से कम यह साबित हो गया कि वह उससे जरूर मिला था। हाँ, उसने वास्तव में अय्यन को देखा था। मैंने उसकी बात का खुलासा नहीं किया और सिर्फ अपनी शर्त सामने रखी, अय्यन को मेरे पास ले आओ तो मैं तुम्हें हेल रोड से बाहर जाने दूंगा। तांग हाओ टियान हाओ ने बेबस होकर कड़वी मुस्कान के साथ कहा, मुझे तो यह भी नहीं पता कि वह कहाँ है। और वैसे भी मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ। अगर ढूंढना भी चाहूँ तो बाहर कैसे जाऊंगा? मैंने उसके सिर पर थपकी दी। अगर इरादे पक्के हों तो रास्ते अपने आप निकल आते हैं। तुम मेरे लिए उसे ढूंढने का वादा करो, मैं तुम्हें अभी यहाँ से आजाद कर देता हूँ। तांग हाओ की आंखों में उम्मीद की एक चमक कौंधी, लेकिन चेहरे पर उसने बेबसी का नाटक जारी रखा। क्या आप वाकई मुझे सच में जाने देंगे? मेरी बात सुने जैसी खरी है। मैंने अपनी सिस्टम स्पेस से एक कंट्रोल कार्ड निकाला और उसकी तरफ बढ़ा दिया। इस कार्ड को लो, अय्यन को ढूंढो और उसे लेकर हेल रोड के निकास एग्जिट पर मुझे मिलो। तांग हाओ का दिमाग सिर्फ बाहर निकलकर हाउतियन संप्रदाय क्लियर स्काई सेक्ट को इकट्ठा करने और अपना बदला लेने के विचारों से भरा था, इसलिए उसने बिना झिझके वह कार्ड थाम लिया। जैसे ही कार्ड उसकी हथेली से टकराया, वह सीधे उसकी आत्मा और जीवन की गहराइयों में समा गया। तांग हाओ का पूरा शरीर झटके से सुन्न पड़ गया और चेहरे की खुशी खौफ में बदल गई। उसे साफ महसूस हो रहा था कि उसके शरीर के अंदर एक ऐसा घातक बम फिट हो चुका है जो मेरी एक सोच से कभी भी फट सकता है। मैंने उसे दूर जाने और अपना काम करने का इशारा किया। तभी तांग हाओ की आंखों में अचानक जानलेवा हिंसक तेवर छा गए। तुम्हारी मरने की बारी आ गई है। ऐसा लगा कि वह अब भी स्थिति की गंभीरता को नहीं समझा था। मैंने मन ही मन सोचकर कंट्रोल कार्ड को सक्रिय कर दिया। तांग हाओ का शरीर तुरंत जमीन पर दोहरा होकर गिर पड़ा। उसकी आत्मा और शरीर के हर एक हिस्से में एक साथ असहनीय पीड़ा का धमाका हुआ। उसने अपने हाथों से जमीन को कुरेद डाला और उसके गले से इंसानी आवाज की जगह एक भयानक कराह निकलने लगी, रुक जाओ। मुझसे गलती हो गई। मुझसे सच में बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने दर्द को तुरंत बंद नहीं किया। कुत्ते को सुधारना हो तो एक ही बार में ठीक से सबक सिखाना पड़ता है, वरना सांस मिलते ही वह अपने मालिक को ही काटने दौड़ता है। पूरे 10 मिनट के भयानक तड़पन के बाद मैंने उस ताकत को वापस खींचा। तांग हाओ ऐसा लग रहा था मानो उसे अभी अभी पानी के गहरे कुंड से बाहर निकाला गया हो। वह पसीने से पूरी तरह तरबतर था। उसकी आंखें बेजान थीं और पहले वाला सारा घमंड कहीं गायब हो चुका था। क्या अब तुम बात मानोगे? उसने झटपट अपना सिर हिलाया। मैंने उसकी टांग को घसीटते हुए गुफा के अंदर पहुंचाया और उसे जमीन पर फेंक दिया। 1 महीने के अंदर अय्यन को यहाँ लेकर आओ। तांग हाओ में जवाब देने तक की ताकत नहीं बची थी और वह जल्द ही बेहोश हो गया। 3 दिन बाद जब वह जमीन का सहारा लेकर बैठा ही था कि उसने मुझे गुफा से बाहर आते देखा। उसका शरीर अनजाने में ही पीछे की तरफ खिसकने लगा। क्यों? अब डर लगने लगा। तुम्हारा वह पुराना मगरूर रूप कहाँ चला गया? तांग हाओ ने खौफ में आकर तेजी से सिर हिलाया। उसकी कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं हुई। मैंने एक चमकीला लाल फल निकालकर उसकी तरफ फेंक दिया। यह लावा के समंदर से मिला एक दिव्य घाव भरने वाला फल, हीलिंग फ्रूट है। इसे खा लो, तुम्हारी टांग बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। तांग हाओ ने उस फल को हाथों में पकड़ा। उसकी आंखों में डर और शक दोनों साफ दिख रहे थे। मैंने जानबूझकर एक गहरी सांस ली। इतनी कीमती चीज मैंने बिना सोचे समझे तुम्हें दे दी। अब समझ आया कि तुम्हारा असली भला कौन चाहता है। मेरा यह एहसान चुकाने के लिए अय्यन को लाना मत भूलना। उसमें मना करने की जरा भी हिम्मत नहीं थी। उसने तुरंत फल निगल लिया। उस गर्म जड़ी बूटी की तीव्र ऊर्जा उसकी हड्डियों में समाने लगी। यह प्रक्रिया भी बेहद दर्दनाक थी। तांग हाओ जमीन पर गिरकर लगभग आधे घंटे तक दर्द से चीखता रहा, जब तक कि उसकी दोनों टांगें पूरी तरह ठीक नहीं हो गईं और वह डगमगाते कदमों से खड़ा नहीं हो गया।
मैंने ब्लेजिंग सन डिवाइन लाइट को सक्रिय करके उसे अपनी ढाल के घेरे में लिया और हेल रोड के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ा। यहाँ का हत्यारा और दुष्ट माहौल स्लॉटर ऑरा शुरुआती रास्ते से कई गुना ज्यादा भयानक था। अगर कोई सामान्य इंसान इसमें कदम रखता तो उसकी चेतना तुरंत इस खौफनाक दलदल में खो जाती। तांग हाओ अभी अभी ठीक हुआ था, इसलिए वह इस भयानक प्रभाव का सामना नहीं कर सकता था। वैसे भी मेरी मंशा उसे गॉड ऑफ स्लॉटर डोमेन हासिल करने देने की नहीं थी, इसलिए मुझे उसके लिए इस पूरे माहौल को रोकना ही सही लगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़े, तांग हाओ के चेहरे की हवाइयां उड़ने लगीं। मेरी दिव्य रोशनी की सुरक्षा के बावजूद वह बाहर उबलते हुए लाल खून के समंदर और उसमें तैरती हुई खौफनाक आत्माओं को साफ देख सकता था। अगर मेरी सुरक्षा का घेरा थोड़ा सा भी पतला होता तो उसकी आंखों में खून के डोरे उतर आते और उसके कदम खुद ब खुद उस उबलते खून के दरिया की तरफ मुड़ने लगते। मैंने उसे ठंडी नजरों से देखा। अगर मरना ही चाहते हो तो पहले अयन को मेरे पास ले आओ, फिर जैसे चाहे मर जाना। तांग हाओ का शरीर सहम गया और वह बेबस होकर रोशनी के घेरे में दुबक कर खड़ा रहा। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि इसी सुरक्षा की वजह से गॉड ऑफ स्लॉटर डोमेन पाने का उसका मौका हमेशा हमेशा के लिए छिन गया था। निकास एग्जिट तक पहुंचकर मैंने किंग ऑफ स्लॉटर का दिया हुआ टोकन पत्थर के दरवाजे के सांचे में लगा दिया। खौफनाक लाल धुआं तेजी से छंट गया और बाहर से चमकदार धूप सीधे अंदर आ गई। मैं अंधेरे में ही रुक गया और बाहर के रास्ते की तरफ इशारा किया, जा। 1 महीने के अंदर अयन को लेकर मुझसे मिलो, तभी मैं तुम्हारे शरीर से यह नियंत्रण हटाऊंगा। तांग हाओ पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत भी नहीं कर सका और लड़खड़ाते हुए उस खिली हुई धूप में बाहर भाग निकला। हेल रोड से बाहर निकलते ही उसने सबसे पहले अपने हाउतियन हैमर को प्रकट किया और अपने शरीर की जांच की, लेकिन उसे कहीं भी गॉड ऑफ स्लॉटर डोमेन का कोई निशान नहीं मिला। उसे तुरंत समझ आ गया कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैंने उसे अपनी दिव्य रोशनी की सुरक्षा में उस रास्ते से निकाला था जिससे वह उस खौफनाक माहौल की असली परीक्षा से गुजर ही नहीं पाया। लेकिन उस डोमेन से कहीं ज्यादा चिंता उसे अपने शरीर के अंदर मौजूद कंट्रोल कार्ड की थी। जैसे ही तांग हाओ के मन में हाउतियन संप्रदाय वापस लौटने और अपने बड़ों से उस कार्ड का नियंत्रण हटाने की मदद मांगने का विचार आया, मुझे तुरंत उस कंट्रोल कार्ड के जरिए उसके विचार की भनक लग गई। ऐसा लगता है कि तुमने मेरी चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया, मेरी कड़क आवाज सीधे उसके दिमाग में गूंजी। अगले ही पल कंट्रोल कार्ड की खौफनाक पीड़ा फिर से भड़क उठी। उस सुनहरी चमकदार धूप के नीचे तांग हाओ घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आत्मा को मानो हजारों नुकीले खंजर बार बार चीर रहे थे। उसकी चीखों से आसपास के पशु पक्षी सहमकर उड़ गए और पूरा जंगल बहुत जल्द सिर्फ उसकी उखड़ी हुई सांसों की आवाजों से भर गया। वह बेहोश होने तक की स्थिति में नहीं था, उसे हर एक तड़प को पूरे होशोहवास में महसूस करना पड़ रहा था। इस मोड़ पर हाउतियन संप्रदाय का सारा घमंड और एक युवा योद्धा का सारा स्वाभिमान पूरी तरह मिट्टी में मिल चुका था। 10 मिनट के लंबे टॉर्चर के बाद मैंने दर्द को रोका। याद रखना, तुम्हारे पास अपना काम पूरा करने के लिए सिर्फ 1 महीना है। तांग हाओ जमीन पर औंधे मुंह पड़ा हुआ पूरी तरह हताश हो चुका था। उसे लगा था कि हेल रोड से बाहर निकलकर वह मुझसे आजाद हो जाएगा, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि मैं न केवल इतनी दूर से भी उसे तड़पा सकता हूँ बल्कि उसके विचारों तक को साफ साफ पढ़ सकता हूँ। उसके मन में खुदकुशी करने का भी ख्याल आया, लेकिन जैसे ही यह विचार उसके दिमाग में कौंधा, कंट्रोल कार्ड फिर से भड़कने की कगार पर पहुंच गया। कंट्रोल कार्ड से फिर से चेतावनी की तरह सुई चुभने जैसा दर्द होने लगा। तांग हाओ तियान हाओ काफी देर तक जमीन पर पड़ा रहा, फिर किसी तरह पेड़ का तना पकड़कर धीरे धीरे खड़ा हुआ। सूरज की रोशनी उस पर पड़ रही थी, लेकिन उसे जरा भी गर्माहट महसूस नहीं हो रही थी। अतीत में उसे हमेशा लगता था कि जब तक उसके हाथ में हाउतियन हैमर क्लियर स्काई हैमर है, तब तक दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं जहां वह न जा सके। लेकिन अब हेल रोड से बाहर निकलने पर उसे एहसास हुआ कि उस अदृश्य कार्ड ने उसकी जान को पहले ही जकड़ लिया है। हाउतियन संप्रदाय क्लियर स्काई सेक्ट वापस जाकर मदद मांगने का रास्ता बंद था, वक्त बर्बाद करने का रास्ता बंद था, यहाँ तक कि खुदकुशी करने से पहले भी उसे मौत से भी बदतर दर्द झेलना पड़ता। आखिरकार उसके पास मेरे दिए गए इकलौते मौके को पकड़ने के अलावा कोई चारा न बचा। तांग हाओ और अयन आहियन कोई सिर्फ एक बार मिले अजनबी नहीं थे, वे दोनों पहले से ही प्रेमी प्रेमिका थे। उसने जो पहले कहा था कि वह उसे ठीक से नहीं जानता, वह सिर्फ इसलिए था ताकि वह अयन को नुकसान से बचा सके। लेकिन अब अपनी जान बचाने के लिए मैं हेल रोड के अंदर खड़ा होकर भी एक पल के लिए दंग रह गया। वह क्या हाउतियन संप्रदाय का महान योद्धा है। कहने को तो रक्षा करने की बड़ी बड़ी बातें करता था, लेकिन जब अपनी जान पर बन आई तो किसी और से भी तेजी से धोखा दे दिया।
खैर इससे मुझे क्या, फायदा तो मेरा ही है। तांग हाओ अयिन के रहने की जगह की तरफ निकल चुका था। मुझे नहीं पता था कि उसे उस तक पहुंचने में कितना वक्त लगेगा, और मैं खाली बैठने का इरादा भी नहीं रखता था। किंग ऑफ स्लॉटर मुझ पर कभी भी हमला कर सकता था, और 2 लाख साल की ताकत उसके सामने बेहद कम थी। मैंने अपना 50 मीटर लंबा 10 सिरों वाला महासूर्य सम्राट नाग 10 हेडेड सन एम्परर स्नेक का असली रूप प्रकट किया। मेरे 10 नाग सिरों ने एक साथ उबलते हुए लावा के समंदर में डुबकी लगाई और समुद्र के तल में गहरा काला लाल बवंडर फिर से छा गया। अंधेरे में छिपे दानवी जीव भाग पाते उससे पहले ही उस शक्तिशाली खिंचाव ने उन्हें धीरे धीरे मेरे विकराल मुंह की तरफ खींचना शुरू कर दिया। लावा के नीचे वह काला लाल बवंडर अभी फैला ही था कि मुझे कंट्रोल कार्ड से एक जाना पहचाना स्पंदन महसूस हुआ। तांग हाओ को अयिन मिल गई थी। मैंने अपनी निगलने की शक्ति तुरंत बंद नहीं की। 10 सिरों ने लावा के अंदर और दबाव बनाया। चट्टानों के स्तंभों और दरारों में छिपे दानवी जीव जबरन बाहर खींचे चले आए। ऊर्जा लगातार मेरे शरीर में समा रही थी और मेरी साधना धीरे धीरे बढ़ रही थी। तांग हाओ उसे यहाँ वापस ला पाएगा या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता था कि अयिन उस पर आखिरी बार भरोसा करना चाहती है या नहीं। स्टार दो फॉरेस्ट के बाहर एक छोटे से कस्बे में तांग हाओ एक लकड़ी के मकान के दरवाजे पर खड़ा था। उसने हाथ उठाया, काफी देर तक हिचकिचाया और फिर जोर जोर से दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला। नीले रंग की लंबी पोशाक पहने एक युवती ने उसे देखा। पहले तो वह हैरान हुई, फिर उसकी आंखों में अपार खुशी छलक पड़ी। हाओ भैया, तुम स्लॉटर सिटी से बाहर आ गए। तुमने तो कहा था कि पहले हाउतियन संप्रदाय जाओगे। तांग हाओ उससे आंखें मिलाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। घर के अंदर जाकर उसने एक ही सांस में पूरा पानी पी लिया, फिर हिल रोड में जो कुछ हुआ उसे रुक रुक कर बताने लगा। उसने बताया कि कैसे वह 2 लाख साल के एक दानवी जीव से हार गया और उसके शरीर के अंदर एक खतरनाक नियंत्रण प्रणाली बैठा दी गई है। अगर वह 1 महीने के अंदर अयिन को हेल रोड नहीं ले गया तो उसे मौत से भी बदतर तड़पन झेलनी पड़ेगी। अयिन ने उसकी बात शांत होकर सुनी। तांग हाओ का चेहरा शर्म से जम गया था। अयिन, मेरे पास सच में कोई रास्ता नहीं है। वह दानवी जीव सिर्फ तुमसे मिलना चाहता है। अगर तुम मेरे साथ एक बार चलोगी तो वह मुझ पर से नियंत्रण हटाने का वादा कर चुका है। अयिन ने आंखें उठाकर उसकी तरफ देखा। जब तुम खुद उसके सामने टिक नहीं सके तो क्या तुमने सोचा है कि मेरे अंदर जाने के बाद मेरा क्या हश्र होगा? कमरे में अचानक गहरा सन्नाटा छा गया। तांग हाओ के होंठ हिले, लेकिन वह एक भी वादा नहीं कर सका। वह उस खतरे को अच्छी तरह जानता था और उसी खतरे को जानने की वजह से वह खुद उसका सामना करने से डर रहा था। काफी देर बाद तांग हाओ ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच लीं। मैं मर नहीं सकता। हाउतियन संप्रदाय मेरा इंतजार कर रहा है। मुझ पर पूरे संप्रदाय की उम्मीदों का बोझ है। अयिन, इतने सालों तक मैंने तुम्हारी रक्षा की है। आज मैं सिर्फ एक बार तुमसे यह मदद मांग रहा हूँ। अयिन की आंखों की चमक धीरे धीरे कम होती चली गई। वह रोई नहीं, चिल्लाई नहीं, बस उस इंसान को घूरती रही जिसने कभी पूरी जिंदगी उसकी रक्षा करने की कसम खाई थी। तांग हाओ ने उसकी नजरों से अपना चेहरा चुरा लिया। इस बार बात अलग है। कहाँ अलग है? तांग हाओ ने आखिरकार अपना सिर उठाया। उसकी आवाज में अब दबाव और जबरदस्ती का भाव था। क्या इतने सालों में मैंने जो तुम्हारे लिए किया उसकी इतनी भी कीमत नहीं कि तुम मेरे लिए एक बार यह खतरा मोल ले सको? या फिर तुम्हारी नजरों में मेरी जान की कोई कीमत ही नहीं है? यह बात सुनते ही अयिन को सब कुछ साफ समझ आ गया। तांग हाओ उससे कोई मदद मांगने नहीं आया था। वह उसके लिए फैसला पहले ही कर चुका था। वह बस इतना चाहता था कि अयिन खुद हाँ कहे, ताकि उसके अपने दिल का अपराध बोध थोड़ा कम हो सके। अयिन ने अपनी आंखें मूंद लीं और 2 बूंद आंसू उसके गालों से बह निकले। मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। तांग हाओ के खिंचे हुए कंधे तुरंत ढीले पड़ गए। उसने ध्यान भी नहीं दिया कि जब अयिन ने दोबारा आंखें खोलीं तो उसकी आंखों में पहले वाला प्यार और गर्माहट पूरी तरह गायब हो चुके थे। आधे महीने बाद वे दोनों हेल रोड के निकास पर पहुंच गए। जैसे ही तांग हाओ कंट्रोल कार्ड की सीमा में आया, मैंने अपना असली रूप समेटा। निकास के बाहर अयिन उस खौफनाक लाल पत्थर के दरवाजे को देखकर थोड़ी पीली पड़ गई। तांग हाओ उसके पास खड़ा होकर दिलासा देने का नाटक करने लगा। घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अयिन ने अपना चेहरा घुमाया। मेरे साथ? इस नरक में साथ जाने के लिए तांग हाओ बेजुबान खड़ा रह गया। तभी स्टोन डोर के सामने की जगह में हलचल हुई और मैं उस खौफनाक धुएं के बीच से बाहर निकला। तांग हाओ ने तुरंत अपना सिर झुका लिया। वरिष्ठ, मैं इसे ले आया हूँ। मैंने उसे पूरी तरह नजरअंदाज किया और मेरी नजरें अयिन पर टिक गईं। नीले रंग की लंबी पोशाक, नीली गहरी आंखें और उसके शरीर से निकलती एक बेहद पवित्र और शुद्ध जीवन ऊर्जा।
1 लाख साल की ब्लू सिल्वर एम्परर वाकई यह वही थी। मैंने तांग हाओ की तरफ एक नजर डाली। अच्छा काम किया। तांग हाओ का चेहरा खुशी से चमक उठा। तो मेरे शरीर का वह नियंत्रण। किस बात की जल्दी है, पहले अंदर चलो। वह खौफनाक लाल पत्थर का दरवाजा फिर से खुला। भीषण गर्मी और जानलेवा नफरत की लहरें एक साथ बाहर निकली। अयिन ने जैसे ही हेल रोड में पहला कदम रखा, उसका शरीर कांप उठा। अत्यधिक तापमान उसके फेफड़ों को जला देने जैसा था और अंदर उमड़ते दुष्ट विचार उसकी आत्मा में घुसने की कोशिश कर रहे थे। तांग हाओ यह सब झेल चुका था, फिर भी उसने न तो उसे पहले से सचेत किया और न ही उसकी रक्षा के लिए हाथ बढ़ाया। मैंने अपना हाथ उठाकर ब्लेजिंग सन डिवाइन लाइट को फैलाया और अयिन को उस सुनहरी लाल रोशनी के सुरक्षा घेरे में ले लिया। उसकी सांसें तुरंत सामान्य हो गईं। जहां तक तांग हाओ का सवाल था, मैंने उसे देखा तक नहीं। वह दांत भींचकर पीछे पीछे चल रहा था। उसका चेहरा भीषण गर्मी से पीला पड़ा हुआ था, लेकिन वह एक शब्द बोलने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था। उसने डर के मारे शिकायत में एक शब्द भी नहीं कहा। उसने पीछे मुड़कर उसकी ओर देखा। उसकी निराशा अब छिप नहीं रही थी। अंदर आने से पहले उसने उसे खतरों के बारे में नहीं बताया और अंदर आने के बाद भी सिर्फ अपने बारे में सोचता रहा। यह आदमी जो चीख चीख कर कहता था कि वह उसकी रक्षा करेगा, जान पर बनने पर चेतावनी का एक शब्द भी नहीं दे सका। संकीर्ण खून से सने रास्ते पर आगे बढ़ते हुए आयिंग ने अचानक मेरी ओर देखा। तुम आखिर कौन से आत्माजीव सोल बीस्ट हो? मैंने तुम्हारी सांसों की महक ऊर्जा पहले कभी नहीं महसूस की। मेरे कदम नहीं रुके। मैंने कहा, बता भी दूंगा तो तुम नहीं समझोगी। आयिंग थोड़ी सी चौंक गई। शायद उसने उम्मीद नहीं की थी कि मैं इतना बेबाक होऊंगा। उसने आगे कोई सवाल नहीं पूछा और बस शांत रहकर उस दिव्य रोशनी के घेरे में मेरे पीछे पीछे गुफा में लौट आई। मैंने हाथ हिलाकर एक प्रतिबंध सील लगा दिया और तांग हाओ को बाहर ही रोक दिया। आयिंग पत्थर के बिस्तर के पास खड़ी थी। उसकी उंगलियां कस गई थीं, लेकिन वह पीछे नहीं हटी। मैंने उसकी ओर देखा। तांग हाओ ने तुम्हें बताया ही होगा कि मैं तुमसे क्यों मिलना चाहता था। वह चुप रही। मैंने अंदाजा लगा लिया था। मैं उसके करीब नहीं गया, बस तांग हाओ के शरीर के भीतर मौजूद नियंत्रण कार्ड की ऊर्जा को उसके सामने दिखाया। अगर मैं चाहूं तो वह आज का दिन भी जिंदा नहीं पार कर पाएगा। तुम भी नहीं चाहती होगी कि तुम्हारा पूर्व प्रेमी यहाँ मरे। उस गहरे लाल निशान को देखकर आयिन की आंखों के कोने में दुख की एक झलक तैर गई। वरिष्ठ सीनियर, आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? मुझे एक जवाब चाहिए। तुम्हें तांग हाओ धोखा देकर यहाँ लाया है या तुमने खुद यहाँ आने का फैसला किया? आयिंग ने अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में आंसू झलक रहे थे। क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। अगर तुम अभी जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन मैं तांग हाओ की जान भी नहीं बख्शूंगा। गुफा के बाहर अचानक तांग हाओ के तेज कदमों की आवाज सुनाई दी। उसने यकीनन यह बात सुन ली थी, लेकिन प्रतिबंध के कारण वह अंदर घुसने में पूरी तरह असमर्थ था। आयिंग ने अपनी आंखें मूंद लीं। उसने तांग हाओ से सालों प्यार किया था। वह एक ही पल में सब कुछ खत्म नहीं कर सकती थी, लेकिन तांग हाओ का उसे यहाँ भेजना भी एक कड़वी सच्चाई थी। काफी देर बाद उसने आंखें खोलीं। मैं अपना सामान छोड़ दूंगी, बस उसके लिए जिंदा रहने का एक रास्ता छोड़ दीजिए। मैंने कुछ पल उसे घूर कर देखा, फिर प्रतिबंध को पूरी तरह से बंद कर दिया ताकि बाहर की कोई आवाज अंदर न आ सके। उस रात हम पूरी रात सो नहीं सके और गुफा के बाहर तांग हाओ सिर्फ बेबसी में अपना गुस्सा निकालता रहा। सुबह होने पर आयिंग नीले और सुनहरे रंग का लंबा गाउन पहने पत्थर के बिस्तर के किनारे बैठी थी। उसका चेहरा थका हुआ था, लेकिन आते समय की तुलना में काफी शांत था। मैंने प्रतिबंध हटा दिया और तांग हाओ लगभग तुरंत अंदर झपटा। उसने पहले आयिंग को देखा, फिर मेरी ओर मुड़ा। उसकी आंखों में अपमान और गुस्से का गुबार भरा था। तुमने इसके साथ क्या किया? मैंने आंखें उठाकर उसकी तरफ देखा। इंसान को तुम खुद लेकर आए थे, अब यह नाटक क्यों कर रहे हो? तांग हाओ का चेहरा पीला सफेद पड़ गया। मुझ पर हमला करने की उसकी हिम्मत नहीं हुई, इसलिए उसने अपना सारा गुस्सा आयिंग पर निकाल दिया। अपनी जान बचाने के लिए तुम मुझे इस नरक के रास्ते पर ले आई और अब मुझसे पूछ रही हो कि मैंने हाँ क्यों कहा? मैंने तुम पर कोई दबाव नहीं डाला। हाँ, तुमने मेरी गर्दन पर चाकू नहीं रखा था, लेकिन तुमने अपनी जान का वास्ता देकर मुझे मजबूर किया। और फिर पूछते हो कि क्या मुझे तुम्हारी कभी परवाह नहीं थी? तांग हाओ ने मुंह खोला, लेकिन उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। मैं उसके सामने गया। अब तुम्हारा हिसाब करने का समय आ गया है। मेरी सोच मात्र से नियंत्रण कार्ड कांपने लगा। तांग हाओ तुरंत घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा। आत्मा के फटने जैसे असहनीय दर्द से उसने जमीन के पत्थरों को कसकर पकड़ लिया और उसके गले से केवल टूटी फूटी चीखें निकलने लगीं।
वरिष्ठ रुक जाइए। आयिंग पत्थर की दीवार का सहारा लेकर गुफा से बाहर आई। उसका चेहरा अब भी पीला पड़ा हुआ था। जब उसने तांग हाओ को देखा तो उसकी आंखों में अब कोई प्यार नहीं बचा था, सिर्फ थोड़ी सी दया बाकी थी। इसे जाने दीजिए। आज के बाद से मेरे और इसके रास्ते हमेशा के लिए अलग होते हैं। मैंने आगे बढ़ते हुए नियंत्रण कार्ड का असर रोक दिया। तांग हाओ ने दांत भींचकर सिर उठाया। वरिष्ठ, अगर आप आयिंग को छोड़ दें तो मैं आपके लिए और औरतें ला सकता हूँ। और मैं यह भी सुनिश्चित करूंगा कि हाउतियन संप्रदाय आपके लिए कोई मुसीबत न खड़ी करे। मेरे चेहरे से मुस्कान एक पल में गायब हो गई। क्या तुम मुझसे शर्तें तय कर रहे हो या मुझे हाउतियन संप्रदाय की धमकी दे रहे हो? 2 लाख साल पुराने आत्माजीव का विशाल दबाव झटके से नीचे गिरा। तांग हाओ, जो अभी अभी संभला ही था, दोबारा जमीन से जा टकराया। उसकी छाती नुकीले पत्थरों से दब गई और सांस लेना भी मुश्किल हो गया। आयिंग ने तेज आवाज में उसकी बात काटी। तांग हाओ, बहुत हुआ। वह धीरे धीरे मेरे पास आई। यह मेरा अपना फैसला है। तुम्हें मेरे लिए शर्तें तय करने की कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ से चले जाओ और भविष्य में कभी मुझसे मिलने मत आना। तांग हाओ उसे पागलों की तरह घूरता रहा। आयिंग, मैं यह सब तुम्हें बचाने के लिए कर रहा था। आयिंग हल्की सी मुस्कुराई। उसकी मुस्कान बेहद फीकी थी। आयिंग मेरी तरफ मुड़ी। पतिदेव, इसके शरीर का नियंत्रण हटा दीजिए। मैं रुकने के लिए तैयार हूँ और आज के बाद से आपके प्रति वफादार रहने का वादा करती हूँ। बस मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि मुझे मेरे अतीत से पूरी तरह नाता तोड़ने दें। पतिदेव शब्द के उच्चारण ने गुफा के अंदर और बाहर सन्नाटा फैला दिया। मैंने बिना किसी झिझक के तांग हाओ के शरीर के भीतर मौजूद नियंत्रण कार्ड को नष्ट कर दिया। गहरे लाल रंग का वह निशान उसकी आत्मा की गहराइयों से गायब हो गया। आखिरकार उसे उसकी जिंदगी वापस मिल गई। भाग जाओ यहाँ से। आगे से अगर कभी मेरे सामने आओ तो रास्ता बदलकर निकलना। अगर दोबारा आयिंग पर बुरी नजर डालने की हिम्मत की तो हाउतियन संप्रदाय भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। तांग हाओ जमीन से उठा। अपनी आस्तीन के अंदर छिपे हाथों की मुट्ठियां उसने इतनी कसकर भींच रखी थीं कि उसकी उंगलियों के जोड़ सफेद पड़ गए थे। उसने आयिंग की तरफ देखा, जैसे वह अब भी कुछ कहना चाहता हो, लेकिन आयिंग पहले ही मुड़ चुकी थी और उसकी तरफ देख भी नहीं रही थी। तांग हाओ को भारी कदमों से वहां से जाना पड़ा। वह मुझसे नफरत करता था और आयिंग से भी रुष्ट था, लेकिन वह केवल यह मानने को तैयार नहीं था कि अपनी जान बचाने के लिए उसने खुद अपनी सबसे प्यारी औरत का सौदा किया था। मैंने उसका पीछा नहीं किया। अभी का तांग हाओ इस लायक नहीं था कि मैं उस पर अपना समय बर्बाद करूं। गुफा में लौटने पर आयिंग पत्थर के बिस्तर के पास टेक लगाए खड़ी थी। उसका ध्यान कहीं खोया हुआ था। मैंने उसे पानी का एक गिलास दिया। पछतावा हो रहा है? उसने सिर हिलाया। बस लग रहा है कि इतने सालों का मेरा समर्पण कितना मजाकिया था। मैंने उसे अतीत भूलने की सलाह नहीं दी। जख्म ऐसे नहीं होते कि कहने भर से भूल जाए, और नहीं तांग हाओ की करतूतें कुछ बातों से मिट सकती थीं। मैंने बस उससे इतना कहा, भविष्य में मेरे पास रहोगी तो कोई तुम्हें किसी और के लिए मरने पर मजबूर नहीं करेगा। आयिंग ने लंबे समय तक मुझे देखा और आखिरकार धीरे से सिर हिलाया। मेरा नाम गु जुनलिंग है। आगे से मुझे वरिष्ठ मत कहना। उसके चेहरे पर हया की हल्की सी लाली छा गई। पतिदेव। मैं उसे बाहर ले गया। 100 मीटर लंबा, 10 सिरों वाला ग्रेट सन अर्थ पाइथन, 10 सिरों वाला विशाल सर्प पाताल के रास्ते पर कुंडली मारे बैठा था। उसके 10 सर्पशीर्ष एक साथ उठे हुए थे और उसकी गहरे लाल रंग की केंचुल लावा की रोशनी में धधकते हुए शरीर की तरह चमक रही थी। जैसे ही उसके रक्त की दिव्य ऊर्जा फैली, आयिंग अनजाने में आधा कदम पीछे हट गई। उसके शरीर के भीतर मौजूद ब्लू सिल्वर एम्परर का खून कांपने लगा। यह कौन सा आत्माजीव है? 10 सिरों वाला विशाल सर्प। आयिंग ने अपना सिर उठाकर मुझे देखा। उसकी आंखों में पहली बार गहरा आश्चर्य और डर दिखाई दिया। ब्लू सिल्वर एम्परर का खून कमजोर नहीं था, लेकिन मेरे असली रूप के सामने वह सिर उठाने में भी असमर्थ था। मैं वापस मानव रूप में बदला और उसे लेकर गुफा में लौट आया। ठीक उसी समय मेरे दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंज उठी। आयिंग ने सच्चे दिल से आपके साथ रहने का फैसला कर लिया है। ज्ञान और जानकारी की धारा दिमाग में बहने लगी और केवल 15 मिनट के भीतर ही मैंने सांस रोकने और ऊर्जा छिपाने की कला, कंसीलिंग तकनीक पर पूरी तरह महारत हासिल कर ली। सांस रोकने और ऊर्जा छिपाने की कला, कंसीलिंग तकनीक का संचालन समझ आते ही मेरे मन का विचार मात्र होते ही मांसमज्जा की गहराइयों में छिपी आत्माजीव की ऊर्जा पल भर में गायब हो गई। आयिंग झटके से सीधी बैठ गई। पतिदेव, आपकी ऊर्जा गायब हो गई। उसने बार बार महसूस करने की कोशिश की, लेकिन अंत में उसे मुझ में केवल एक साधारण इंसान की जीवंत रंगे ही महसूस हुई। मैंने संतोष से सिर हिलाया। यह तकनीक हर तरह की ऊर्जा को छिपा सकती है। जब तुम्हारा शरीर ठीक हो जाएगा तो मैं यह तुम्हें सिखा दूंगा।
इसके बाद अगर तुम्हें कोई फेंगहाओ डॉलुओ शीर्ष स्तर का मास्टर भी मिल जाए तो भी वह तुम्हारे आत्माजीव होने की पहचान नहीं कर पाएगा। आयिंग हैरान रह गई। आप तो पहले से जानते थे कि मैं 1 लाख साल की इंसान रूपी आत्माजीव हूँ। मैंने हाथ उठाकर हल्के से उसके माथे पर चपत लगाई। मेरी साधना तुमसे बहुत अधिक है। मैंने पहली ही नजर में देख लिया था। वह पीछे नहीं हटी, बल्कि पहली बार उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई। दूसरा इनाम एक मुलिन मोती वुड स्पिरिट परलक था। वह पन्ने जैसी हरी रंग की मणिका जैसे ही बाहर निकाली गई, पूरी गुफा जीवन की प्रचुर ऊर्जा से भर गई। आयिंग के शरीर में मौजूद ब्लू सिल्वर एम्परर का खून खिंचाव महसूस करने लगा और उसकी आत्मा ऊर्जा अपने आप चलने लगी। सिस्टम ने बस एक संकेत दिया, यह मुलिन मोती एक उच्च स्तर की दुनिया से आया है और इसमें प्रचुर मात्रा में लकड़ी के गुण वाली दिव्य अमर ऊर्जा छिपी है। आत्मा मास्टर इसे तराश कर अपना सकते हैं, लेकिन उन्हें इसका जोखिम उठाना होगा। मैंने पूरी बात साफ साफ आयिंग को बता दी। यह चीज तुम्हारे लिए बहुत फायदेमंद है, लेकिन यह भी हो सकता है कि तुम्हारा शरीर इसे सहन न कर पाए। इसका इस्तेमाल करना है या नहीं, यह फैसला तुम्हारा है। आयिंग ने मुलिन मोती को देखने से पहले मेरी ओर देखा। पतिदेव, क्या आप मेरे साथ रहेंगे? हाँ, अगर नियंत्रण बाहर हुआ तो मैं तुम्हारे दर्द को बांट लूंगा। मैं पत्थर के बिस्तर के पास पीछे हट गया। मेरी नजरें लगातार उसकी ऊर्जा पर टिकी थीं। शुरू करो। जैसे ही नीली पारदर्शी आत्मा ऊर्जा ने मुलिन मोती को घेरा, पन्ने जैसा हरा प्रकाश जोरदार धमाके के साथ फूट पड़ा। आयिंग का चेहरा पीला पड़ गया और उसका पूरा शरीर पत्थर के बिस्तर पर कांपने लगा। अमर ऊर्जा कोई साधारण आत्मा ऊर्जा नहीं थी। उसकी हर एक लहर उसकी नसों और मांस मज्जा को धो रही थी। इसके तुरंत बाद उसके शरीर से नीली पारदर्शी रोशनी बाहर निकली और अनगिनत नीले चांदी के बेलबूटे वाइन्स पूरे पत्थर के बिस्तर पर फैल गए और गुफा की दीवारों के साथ तेजी से बढ़ने लगे। आयिंग ने फिर से अपना ब्लू सिल्वर एम्परर का असली रूप प्रकट कर दिया। वे चमकदार बेलबूटे उस हरी रोशनी में लगातार कांप रहे थे। मुलिन मोती हवा में तैर रहा था और उसमें से अमर ऊर्जा की एक के बाद एक धाराएं नीचे गिर रही थीं। ऊर्जा बहुत ज्यादा है। उसकी आवाज बेलोबूटों की गहराइयों से आई, जिसमें दर्द साफ छलक रहा था। मैंने तुरंत अपनी स्वॉलोइंग द हेवंस एंड अर्थ स्वर्ग पृथ्वी को निगलने वाली कला चलाई। एक काला लाल बवंडर सिर्फ ब्लू सिल्वर एम्परर के मुख्य शरीर के बाहरी हिस्से को ढकने लगा, जिससे उसे जरा सा भी नुकसान पहुंचाए बिना वह उस अमर ऊर्जा को मेरी तरफ खींचने लगा जिसे वह अवशोषित नहीं कर पा रही थी। विशाल ऊर्जा नसों में बहने लगी और मेरी साधना भी तेजी से बढ़ने लगी। 2,01,000 साल, 2,02,000 साल। इतने कम समय में मुझे उतना लाभ मिल गया जो लावा के समुद्र में ढेर सारे आत्माजीवों को निगलने पर मिलता। मुलिन मोती ने ऊर्जा की कमी को महसूस किया और उसके घूमने की गति अचानक तेज हो गई, जिससे और अधिक अमर ऊर्जा नीचे गिरने लगी। आयिंग के बेलबूटे लगातार बढ़ते गए और उन्होंने लगभग पूरी गुफा को भर दिया। मैं एक तरफ अतिरिक्त ऊर्जा को निगलता जा रहा था और दूसरी तरफ उसकी गति को नियंत्रित कर रहा था ताकि उसके जीवन के मूल आधार को चोट न पहुंचे। 2 घंटे 4 घंटे के समतुल्य के बाद मेरी साधना लगभग 5,000 साल बढ़ गई और आयिंग भी 70वें स्तर के बेहद करीब पहुंच गई। उसकी आवाज अचानक कमजोर पड़ने लगी। पतिदेव, जरा रुक जाइए। मेरी मानसिक शक्ति सहन नहीं कर पा रही है। मैंने तुरंत अपनी कला वापस खींच ली और मुलिन मोती की चमक भी धीमी पड़ गई। आयिंग ने काफी देर तक आराम किया, तब जाकर नीले चांदी के बेलबूटों की चमक वापस लौटी। पहली बार के तराशने ने ही उसे सफलता की कगार पर पहुंचा दिया था। वह 70वें स्तर की दहलीज पार करने से बस एक कदम दूर थी। वह पीछे नहीं हटी। पतिदेव, दूसरी बार शुरू कीजिए। दूसरी बार प्रक्रिया शुरू होने पर मुलिन मोती पूरी तरह से पारदर्शी हो गया और अमर ऊर्जा लहरों की तरह ब्लू सिल्वर एम्परर के मुख्य रूप में बहने लगी। मैंने फिर से उसकी सहन शक्ति से बाहर की ऊर्जा को अपने ऊपर ले लिया। जब मुलिन मोती की आखिरी ताकत बाहर निकली तो पूरी मणिका अचानक हरी रोशनी में बदलकर ब्लू सिल्वर एम्परर की जड़ों में समा गई। एक जोरदार धमाके के साथ सारे बेलबूटे और पत्थर टूटने लगे। बढ़ते हुए बेलबूटे आपस में जुड़ने लगे और अंत में गुफा में समाने वाले एक विशाल पेड़ में बदल गए। पेड़ का ऊपरी हिस्सा धीरे धीरे हिल रहा था और उससे प्रचुर जीवन शक्ति लगातार बाहर फैल रही थी। यद्यपि पाताल का यह रास्ता बंजर था, फिर भी आसपास के पत्थरों की दरारों से छोटी छोटी कोमल पोपलें फूट पड़ी। कुछ ही पलों में वह विशाल पेड़ तेजी से सिकुड़ गया और आयिंग फिर से पत्थर के बिस्तर पर प्रकट हो गई। उसकी ऊर्जा अब पूरी तरह बदल चुकी थी। उसने अपनी आंखें खोलीं। उसकी पुतलियों की गहराई से पन्ने जैसी हरी रोशनी चमक उठी। पतिदेव, मैं सफल हो गई। उसकी ब्लू सिल्वर एम्परर की रक्तरेखा अब शुद्ध होकर मुलिन एम्परर बन चुकी थी। वह न केवल नीली चांदी घास को नियंत्रित कर सकती थी, बल्कि अन्य पौधों की जीवन ऊर्जा को भी महसूस और इस्तेमाल कर सकती थी।
और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसने 70वां स्तर पार कर लिया था। उसके जीवनाधार की जांच करने और यह सुनिश्चित करने के बाद कि कोई छिपी समस्या नहीं है, मैंने आखिरकार राहत की सांस ली। यिंग मेरी गोद में आ बैठी। आपका धन्यवाद। यह तुमने खुद अपनी हिम्मत से सहा है। लेकिन उसने सिर हिलाया। अगर आपने वह ऊर्जा अपने ऊपर न ली होती तो मैं कब की अमर ऊर्जा के दबाव से फट चुकी होती। मुलिन मोती के इस कायाकल्प के बाद आयिंग का मेरे प्रति शुरुआती खिंचाव और डर कम हो गया था। आने वाले दिनों में मैं एक तरफ उसे साधना और ऊर्जा छिपाने की कला सिखाता रहा तो दूसरी तरफ अपनी साधना बढ़ाने के लिए लावा के समुद्र में जाता रहा। वह तांग हाओ की करतूतों को भूली नहीं थी, लेकिन अब खुद को उस अतीत में कैद भी नहीं रखती थी। कुछ महीनों बाद उसने मुझे बताया कि वह गर्भवती है। मैं कुछ देर के लिए वहीं स्तब्ध रह गया। सिस्टम की अधिक संतान, अधिक भाग्य की क्षमता आखिरकार फिर से सक्रिय हो गई थी। आयिंग के शरीर में मौजूद मुलिन एम्परर की जीवन शक्ति और पाताल के रास्ते की गहराइयों का प्रभाव अद्भुत था। हर बार बाहर जाकर आत्माजीवों को निगलने से पहले मैं गुफा के सुरक्षा घेरे प्रतिबंध को और मजबूत कर देता था। शुरुआत में वह मेरी इस देखभाल की आदी नहीं थी। पतिदेव, मैं 70वें स्तर की आत्मा मास्टर हूँ, कोई साधारण इंसान नहीं। मैंने अभी अभी पकाए गए मांस का सूप उसके सामने रखा। 70वें स्तर के आत्मा मास्टर को भी खाना पड़ता है। वह मुस्कुराई और अंत में पूरा सूप साफ की गई। समय बीतने के साथ उसका पेट और उभरने लगा। लावा के समुद्र में मेरी साधना भी लगातार बढ़ती रही। 2,20,000 साल, 2,30,000 साल, 2.5 लाख साल। आयिंग के प्रसव से ठीक पहले मेरी साधना लगभग 2.5 लाख साल तक पहुंच चुकी थी। 10 महीने बाद गुफा में एक बच्चे के रोने की आवाज गूंज उठी। मैं गुफा के बाहर पहरा दे रहा था। आवाज सुनते ही मेरी उंगलियां बेकाबू होकर कांपने लगीं। मैंने तुरंत इनाम देखने की जल्दी नहीं की। पहले बच्चे को गोद में लेकर गुफा के अंदर भागा। आयिंग पत्थर के बिस्तर पर लेटी थी। उसका चेहरा पीला पड़ा था और माथे पर पसीना था। मैंने उसका हाथ थामा। यिंगेर, तुमने बहुत कष्ट सहा। बच्चे को देखते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। पतिदेव, इसके लिए कोई नाम चुन लीजिए। मैं तो इस सवाल पर बहुत पहले से सोच रहा था। गुसान।